अस्सलामुअलैकुम प्यारे प्यारे व्यूअर्स। आज जनाब आपके लिए दाल माश की रेसिपी लेके हाजिर हुआ हूँ। इंतहाई लजीज, बनाने में बहुत आसान, खाने में बहुत लजीज। चलिए शुरू करते हैं जनाब। ये लीजिए, ढक्कन हमने हटा दिया, बर्नर हमने ऑन कर दिया। इसमें हाफ कप हमने ऑयल शामिल किया है जनाब। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें सबसे पहले हमने ऑनियन को जो चॉप करके रखा है वो ऑनियन को हम डालेंगे। एक बड़े साइज़ की हमने प्याज लिए, देखिए उसको इस तरीके से हमने काट लिया स्लाइस में। और ये लीजिए जनाब, प्याज हमारी फ्राई हो रही है। इसको मिलाते जाएंगे, हिलाते जाएंगे ताकि ये बॉटम पे ना लगे। ठीक है, ये लीजिए जनाब, प्याज को हम फ्राई करते चले जा रहे हैं। इसके बाद इसमें हम खड़े मसाले डाल देंगे। तकरीबन 1 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें हमने काली मिर्चें साबुत, दालचीनी और लौंग शामिल की। अब लीजिए जनाब, हमने इसमें ज़ीरा भी शामिल कर लिया। इसको इसके साथ फ्राई करेंगे। बड़े पुराने वक्तों की रेसिपी हमारे घर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। मेरी पसंदीदा डिशों में से एक है। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको भी ये बहुत पसंद आएगी। और लीजिए जनाब, इसमें हमने लहसुन के चॉप किए हुए हमने लहसुन शामिल कर लिया। ठीक है, लहसुन के बाद हमने इसमें साबुत लाल मिर्चें और हरी मिर्च चॉप की हुई हमने शामिल कर ली। इन तमाम की क्वांटिटी मैंने आपको लिख के कलेदा पेज पे दे दी आपकी आसानी के लिए। लीजिए जनाब, प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई। उसके साथ साथ हमने मसालों को भी फ्राई कर लिया। फ्राई करते चले जा रहे हैं इसे। बर्नर को हमने मीडियम आंच के ऊपर रखना है। बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना, बहुत ज़्यादा कम नहीं रखना। ठीक है, ये लीजिए जनाब, हम इसकी नोक पलक संवारते चले जा रहे हैं। प्याज को हमने फ्राई कर लिया। इसको मज़ीद तकरीबन 30-40 सेकेंड हम इसको मज़ीद फ्राई करेंगे। इसमें नमक हमने शामिल कर लिया। हाफ़ टेबल स्पून नमक मैंने लिया है। आप अपने हस्बे ज़ायक़ा इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन कोशिश करें कम से कम नमक का इस्तेमाल हो, कम से कम हमारी डिशों में ऑयल का इस्तेमाल हो। इंशाल्लाह जब आप ये डिश देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें ऑयल हमने बहुत कम इस्तेमाल किया है। हमने जनाब 1 मग वाइट लेंटिल हमने ऑलिदा से बॉईल कर ली थी दाल माश, उसको अब हमने इसमें शामिल कर लिया। जी, अपने खाना में ऑयल का और नमक का, ये 2 चीज़ें अगर आप कंट्रोल कर लेना, आई कैन अश्योर यू कि आप यू गोना लिव अ वेरी हेल्दी लाइफ स्टाइल। आप, आपके घर वाले, बच्चे, आप सब घर वाले इंशाल्लाह आपके सेहतमंद होंगे। लीजिए जनाब, हमने इसमें आधा कप पानी का शामिल कर लिया। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। ठीक है, ये लीजिए, हमने दाल को मिक्स कर लिया। थोड़ा साइड होने से वो देख लेंगे। अब इसके बाद जनाब, इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने नमक चेक करना है। जी, देखिए, नमक बहुत ज़्यादा कम भी ना हो, बहुत ज़्यादा भी ना हो। ज़्यादा तो खैर इंशाल्लाह आप नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने स्टार्ट ही हाफ़ टेबल स्पून से किया है। थोड़ा सा नमक कम था तो हमने इसमें हल्का सा नमक और शामिल कर दिया। ठीक है, अब इस नमक को भी हम मिक्स कर लेंगे। जी, नमक हमारा हो गया मिक्स। अब इसको जनाब हम कवर कर देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए, बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर। ये लीजिए, 15 मिनट हमारे पूरे हो गए जनाब। देखिए माशाल्लाह से हमारी दाल किस तरह तैयार हुई है माशाल्लाह। इसको हम मज़ीद मिक्स कर लेंगे। जो इसका पानी है उसको हम ड्राई आउट कर लेंगे। इसको हम फ्राई करेंगे, थोड़ा सा चूल्हे को हल्का आंच पे तेज़ कर देंगे। दाल को हम चेक कर लेंगे कि दाल हमारी गली या नहीं गली। दाल बनाने में इस तरह की हल्का सा एक एहतियात कीजिए कि दाल हमारी बिल्कुल घुटाला ना हो। ये लीजिए जनाब, हमारी दाल हो गई तैयार। इसको हमने कर लिया डिश आउट, और इसके ऊपर ज़रा सा गरम मसाले का छिड़काव करते हैं। ठीक है, गरम मसाला हमने छिड़क लिया, और इसके बाद जनाब इसमें हमने हरा धनिया, ये लीजिए, गार्निश के तौर पे इस्तेमाल कर लिया। अपना, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अपने इस प्यारे से चैनल का ख्याल रखिए। अपने बाबा को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।